लोग, क्योंकि ये जो खिड़कियां हैं, आप देखिए किसी भी खिड़की पर आपको शीशा नजर नहीं आएगा। हर शीशा टूटकर नीचे जमीन पर आ गिरा है और ज्यादातर जो फ्रेम्स है शीशे के, वो देखिए कैसे टूटे पड़े हैं। जरा वीरेंद्र दिखाइए, ये देखिए ये शीशे के टूटे हुए फ्रेम है और ये सामने मैं आपको वो दिखा रहा हूं खिड़कियां जिसके फ्रेम तक उड़ गई है। जब इस पे मिसाइल गिरा पूरी बिल्डिंग थरथराती हुई नजर आई और उस बिल्डिंग पर हमले के बाद आप यहां पर देखेंगे कैसे हमला हुआ और कैसे छत का पूरा मलबा, पूरा स्ट्रक्चर आकर लटक जाता है, यहां पर टूट जाता है, बिखर जाता है, चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। और ये एक हमला जो बता रहा है सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, एक हमला नहीं है, कुछ जाने नहीं है, बल्कि यह तस्दीक है रूस के उन तमाम हमलों की जो 28-29 महीनों से लगातार चल रहा है। फरवरी 2022 से लेकर अगस्त 2024 के बाद भी स्थितियां नहीं बदली हैं। जहां पर आप जाएंगे इसी तरह के हमले, टूटी हुई बिल्डिंग्स, मलबे, डर, दहशत और रोने और चीख की पुकारें आपको नजर आएंगी। हम कीव में पहुंचे, हमने वहां लोगों से बात की, जनजीवन सामान्य करने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन जब रेड अलर्ट बजता है, आपके मोबाइल पर एक अलर्ट आता है कि आप बंकर में जाकर छुप जाइए, तब लोगों के चेहरों पर वो दहशत साफ तौर से देखी जा सकती है। और ये टूटे हुए खिड़कियों से देखिए बाहर का नजारा और इसके जरिए आप समझने की कोशिश करिए कि जब लोग यहां पर बैठे होंगे, जब यहां काम कर रहे होंगे, जब यह हमला हुआ होगा, जब मिसाइल से हमले को अंजाम दिया गया होगा सुरभि, तो हालात कैसे बदतर हो गए होंगे। तो ये कीव के पास गोस्टोमेल के एक बड़े वेयरहाउस, एक बड़ी फैक्ट्री की तस्वीर है कि फैक्ट्री को भी निशाना बनाया जा रहा है। घर, बिल्डिंग, अस्पताल, स्कूल तो छोड़िए, फैक्ट्रीज को भी रशिया की आर्मी नहीं छोड़ रही है। ये वो इलाका है जहां शुरुआत में फरवरी और मार्च में सेना तोपों को लेकर घुस गई थी, जहां से वापस कर दिया गया था। कुछ दिन पहले इस हमले को अंजाम दिया गया है। हालांकि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन यह हमले बताने के लिए काफी हैं। और ये नीचे बिखरा हुआ मलबा, बिखरी हुई पाइपें, यहां की राख, स्ट्रक्चर, लोहा, पाइपें, ये सब बताने के लिए काफी है कि हालात बहुत ज्यादा खराब है। और जिसका मैं जिक्र कर रहा था, देखिए ये वो वर्कर्स हैं जिनके जूते जो जान बचाने के लिए भागे, पैर में जो था, एक जूता पहन पाए, दूसरे पहनने की नौबत तक नहीं आई और लोग जान बचाकर भाग गए। टूटा हुआ मलबा, बिखरा हुआ सामान, कपड़े, जूते, चप्पलें, चश्मे, ये स्थितियां बहुत विकट है। बाहर की तस्वीर एक बार फिर से मेरे कैमरा पर्सन वीरेंद्र बोरिया के जरिए मैं अनुरोध करूंगा उनसे कि दिखाएं। और ये देखिए पहला हमला जब हुआ तो बाहर की दीवार, ये लोहे का दरवाजा झिल गया, लेकिन अंदर का स्ट्रक्चर देखिए, ये पूरी की पूरी फ्रेम आपको जलती हुई नजर आएगी। ये ऊपर जाता हुआ रास्ता, ये ऊपर का स्ट्रक्चर देखिए, सब कुछ गल गया, सब कुछ टूट गया। 2-2.5 मंजिल की ये बिल्डिंग, पूरी इमारत कैसे जमींदोज हो गई और बाहर लोहा तक पिघल गया। जो आग मिसाइलों से निकलती है जब हमला होता है सुरभि, तो इतना ज्यादा जबरदस्त हमला होता है, इतना मजबूत हमला होता है, इतना ताकत और इतनी क्षमता उसके अंदर होती है कि लोहे तक को भी गला सकता है। और उसी गले हुए लोहे की तस्वीर यहां पर आपको चारों तरफ बिखरा हुआ नजर आएगा। ये टीन यहां से लेकर मैं वहां तक आपको दिखाऊंगा, ये आप देखिए, यहां से लेकर ये पूरा स्ट्रक्चर, इस टीन से पहले इस आरसीसी कंस्ट्रक्शन को सेव किया गया था, लेकिन जब हमला हुआ तो लोहा भी इस हमले को नहीं झेल पाया, पूरे का पूरा लोहा गिर गया, गल गया। और सामने ये देखिए पूरा मलबा यहां से टूटकर कैसे आकर धराशायी हो गया और जमीन पर आकर गिर पड़ा। अब इसी तरह के हमले के बाद रशिया पर बहुत ज्यादा भड़का हुआ है इस वक्त यूक्रेन। और यहां पर आप, जहां पर मैं खड़ा हूं, थोड़ा लॉन्ग व्यू दिखाइए ताकि नजर आए कि मैं कितने बड़े मलबे पर खड़ा हूं। और ये जो मैं लोहे पर खड़ा होकर आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, यूक्रेन की राजधानी कीव से लगभग 40 किलोमीटर दूर के इलाके में, ये पूरा वो स्ट्रक्चर है जो इस दीवार पर लगा हुआ था और ये पूरा स्ट्रक्चर टूटकर जमीन पर आ बिखरा है। पूरा इलाका शमशान में तब्दील हो गया है, ना इंसान में तब्दील हो चुका वो इलाका। हमारे सहयोगी इस वक्त कीव से विपिन चौबे हमें दिखा रहे हैं वॉर जोन से, वही जगह जहां पर मिसाइल हमले को अंजाम दिया गया है और मिसाइल हमले के बाद बर्बाद हो चुके इस इलाके से ही मेरे सहयोगी ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन अब आगे क्या, क्योंकि अब यूक्रेन ने जिस तरीके से अभी तक हमलों को अंजाम दिया है, आज बड़ी खबर ये सामने आई जहां यूक्रेन ने सीधे मॉस्को को टारगेट किया है और यूक्रेन ने आज रूस पर बहुत बड़ा ड्रोन अटैक किया है।